हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट है। पार्ट ए में 4 पार्टनर है WXYZ, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको फ्रैक्शन में दी हुई है। अब इसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई, वाई की, और बाकी रिमेनिंग पार्टनर WX और Z ने डिसाइड किया कि जो भी आगे प्रॉफिट होगा वो उसे बराबर हिस्सों में बांटेंगे। बराबर बराबर सबका हिस्सा होगा। इक्वल पार्टनर्स होंगे तो न्यू रेशो हो गई 1:1:1। आपको निकाल के देनी है गेनिंग रेशो। तो इन तीनों चारों की फ्रैक्शन आपके पास है ओल्ड रेशो की। अगर आपको रेशो में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर की हेल्प लो और रेशो बन गई 2:1:2:1। अब वाई की डेथ हो गई तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 2/6, जो कि किसको मिला यही आपको फाइंड करना है, क्योंकि न्यू रेशो 1:1:1 है। यहां पर वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन तीनों में से किसी एक ने टेक ओवर किया या तीनों ने आपस में बांटा, यही आपको फाइंड करना है। गेनिंग रेशो का मतलब है रिटायरिंग पार्टनर डिजीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस हिसाब से बांटा गया। तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/6 इन दो तीनों ने किस हिसाब से बांटा, निकालने के लिए आपको न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करना होगा, कंपेयर करना होगा कि पहले कितना था और अब कितना है। तो न्यू रेशियो में 1/3 है माइनस ओल्ड रेशियो 2/6। तो डब्ल्यू के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, जैसे पहले था आगे भी वही मिलेगा। तो उसको वाई के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ भी नहीं मिल रहा। एक्स का अगर आप चेक करते हो तो न्यू रेशियो 1/3 और ओल्ड रेशियो 1/6। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 से बढ़ गया। इसको वाई के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना हिस्सा मिल रहा है। इसी तरह से जेड का चेक करो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से बढ़ गया है। कितना? 1/6 फ्रैक्शन से बढ़ गया। तो इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि इनको वाई के शेयर ऑफ प्रॉफिट से मिल रहा है। आप चेक कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। 1/6 प्लस 1/6 2/6, जो कि वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उतना ही इन दोनों ने आपस में बांट लिया। अब जिस हिसाब से बांटा है वही तो गेनिंग रेशो है। किसको कितना मिला, इसी फ्रैक्शन को आप रेशो में कन्वर्ट करोगे तो 1:1 बनता है। लेकिन डब्ल्यू को कुछ नहीं मिल रहा तो 0:1:1 आपकी गेनिंग रेशो हो गई। तो पार्ट ए आई होप आपको समझ में आ गया। पार्ट बी में 3 पार्टनर है ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2। सी की डेथ हो गई है और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 2/9। इसका 2/9 का 4/9 पार्ट तो ए ने टेक ओवर कर लिया है, ए ने गेन किया। 2/9 का 4/9 पार्ट 8/81 ए को मिला। बाकी जितना बच गया 2/9 में से, मतलब 2/9 माइनस 8/81 करो तो बाकी जो बचा 10/81 ये मिला है बी को। तो दोनों को कितना कितना मिला, ये इनके लिए गेन है। इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ रहा है। हमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके लिए जो पहले इनका हिस्सा था 4/9, जैसे ए का 4/9 था, और उसमें अब सी से जो मिल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको ऐड करोगे तो अब न्यू शेयर उसका हो गया 44/81। आगे जो भी प्रॉफिट होगा उसको इतनी फ्रैक्शन से इसको मिलेगा। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले था 3/9 और सी से इसको मिल रहा है 10/81। तो उसका न्यू शेयर हो गया 37/81। तो आगे के शेयर ऑफ प्रॉफिट में जितना भी प्रॉफिट होगा इतने फ्रैक्शन का प्रॉफिट इसको मिलेगा। तो दोनों का न्यू शेयर की फ्रैक्शन आपके पास आ गई। डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको रेशो में लिख सकते हैं 44:37। तो ये दोनों पार्ट थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई नई चीज नहीं है। आपने चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सब में ये चीजें कैलकुलेट करना सीखा है। सिर्फ यहाँ पर हम गेन हो रहा है तो इसलिए प्लस कर रहे हैं और कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसी तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।